एक बार श्री गणेश जी एक सेठ के खेत से होकर जा रहे थे, तभी उन्होंने सेठ जी के खेत से 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। 12 दाने अनाज के तोड़ने के बाद श्री गणेश जी के मन में आया कि अरे यह क्या, मैंने तो सेठ के खेत से चोरी कर ली। गणेश जी के मन में बहुत पछतावा हुआ, अब चोरी का पाप तो उनके सर चढ़ गया। इसका पश्चाताप करने के लिए गणेश जी सेठ जी के यहाँ 12 साल तक आम इंसान बनकर के नौकरी करने चले गए। एक दिन सेठ ने गणेश जी से कहा कि सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करवा लाओ। तब गणेश जी उनको कुंभ के मेले में ले गए। सेठानी कुंभ के मेले में किनारे ही नहा रही थी, तब गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे ले गए और डुबकी लगाकर ले आए। लेकिन सेठानी नाराज हो गई। घर आकर उन्होंने सेठ से नौकर की शिकायत की कि यह नौकर मेरी इज्जत नहीं करता है। यह भरी सभा में मेरा हाथ पकड़ करके मुझे आगे पानी में ले गया और डुबकी लगवाई। तब सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब गणेश जी बोले कि सेठानी किनारे बैठ करके गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैंने उनको आगे अच्छे पानी में सहारा देकर डुबकी लगावा दी। इससे अगले जन्म में उनको बहुत बड़े राजा और राजा का राजपाट मिलेगा। तब सेठ जी ने मन में सोचा कि गणेश जी है तो समझदार। एक दिन सेठानी राख से हाथ धो रही थी, तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ करके मिट्टी से उनका हाथ धुलवा दिया। इस पर सेठानी बहुत नाराज हुई और सेठ जी से गणेश जी की शिकायत कर दी कि यह कैसा नौकर रख लिया है, यह नौकर होकर मेरा हाथ पकड़ता है। तब सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि क्या तुमने सेठानी का हाथ पकड़ा था। तब गणेश जी ने कहा कि मैं तो एक सीख की बात बताई है कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर से चली जाती है, और मिट्टी से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी घर आती है। तब सेठ जी ने मन में सोचा, गणेश कह तो समझदारी वाली बात रहा है। एक दिन सेठ ने घर में पूजा रखी और सेठ ने गणेश जी को कहा कि जाओ और पूजा में सेठानी को बुला लाओ। सेठानी ने काली चुनरी पहन रखी थी, तो गणेश जी ने काली चुनरी उतार दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ कर चलो। तो सेठानी जी को बहुत गुस्सा आया और वह अपने कमरे में जाकर सो गई। सेठ जी ने जब जाकर के सेठानी से पूछा, तब सेठानी ने कहा कि गणेश जी ने मेरी चुनरी उतार कर कहा कि लाल चुनरी पहनो, यह कैसा नौकर रख लिया है। तब सेठ ने गणेश को बुलाया और उसको डांटा कि तुम बहुत बदमाशी करते हो। तब गणेश जी ने कहा कि सेठ जी पूजा पाठ में काले वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने उनको लाल वस्त्र पहनने के लिए बोला। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। तब सेठ जी ने मन में सोचा कि गणेश कह तो अच्छी बात रहा है। एक दिन गणेश चतुर्थी का दिन था, सेठ जी पूजा करने बैठ गए, लेकिन तभी उन्हें ध्यान आया कि गणेश जी की मूर्ति तो वह लाना भूल गए। तब उन्होंने अपने नौकर गणेश को बुलाया और कहा कि बाजार जाओ और गणेश की मूर्ति लेकर आओ। तब नौकर गणेश ने कहा कि मुझे ही गणेश की मूर्ति बना करके विराजमान कर लो, तुम्हारे सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को भी बहुत गुस्सा आया। सेठ जी बोले, तुम अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे और अब मुझसे भी यह सब करने लग गए। तब गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। इतना कहकर नौकर गणेश ने अपना असली स्वरूप गणेश जी का धारण कर लिया। सेठ और सेठानी उनको देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर के उनको नमस्कार किया और दोनों ने मिलकर के गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ कि साक्षात गणेश जी उनके घर में रह रहे थे और उन्होंने गणेश जी से काम करवाया। तब एक दिन उनके सपने
में गणेश जी आए और उनसे कहा कि सेठ तुम दुखी मत हो, एक दिन मैंने तुम्हारे खेत से 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे। उसी का दोष उतारने के लिए तुम्हारे घर में मैंने नौकरी की। तो मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। जय श्री गणेशाय नमः।